दोस्तों हमारे गुजरात में इसको कहते हैं खाबोचियानो डेड को। मतलब है कि फ्रॉग इन द वेल इल्यूजन, कि एक मेढक जो है वो एक कुएं में है तो उसको लगता है यही पूरी दुनिया है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सेक्टर, राइट, तो आई थिंक हम भी ऐसे ही कुछ इल्यूजन में जी रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अभी क्यूएस 2027 जो है वो बाहर आ चुका है। बेसिकली क्यूएस जो है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग तय करता है। तो हमारा ये जो आईआईटी है इसका रैंक आया है आईआईटी दिल्ली का 118, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस थिंग विच इज अ वेरी वेरी सैड थिंग। क्योंकि अगर कोई बच्चा होता, राइट, अगर वो जस्ट पास हो गया है 35 मार्क्स या फिर 50 मार्क्स जो भी है, राइट, अगर जस्ट पास हुआ है तो उस बच्चे को एनकरेज करने के लिए वी कैन से कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डू इट बेटर एंड यू डिड इट बेटर, एंड जो भी मोटिवेशन आपको उनको देना है। लेकिन जब नेशनल बेंचमार्क्स की बात आती है तो हम कहें कि वाह, वी आर इन 118 तक पहुंच गए, हम इतने पीछे थे, हम यहाँ पर हैं, वी आर नॉट इन टॉप 10, वी आर नॉट इन टॉप 20। और हांगकांग की यूनिवर्सिटी जो है उसका रैंक आता है, ग्लोबल रैंक है 11। पेकिंग की जो यूनिवर्सिटी है, चाइना, इसका रैंक है 13, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 118। अब एशियन देशों की अगर हम बात करें, राइट, खास करके ये चाइना को हम देखें, देन हांगकांग देयर, देन यू हैव द सिंगापुर, राइट, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज के अब खास करके जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, यूएसए और यूके और दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज, दे आर बिट एंग्शियस है, दे आर हैविंग दिस एंग्जाइटी, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइनीज स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा, एंड दे स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्यूशन फीस इन लेट्स से यूएसए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब उनके नंबर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, होंगे ही ना, क्योंकि अब उनके ही देश में अगर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, अब वो हांगकांग जाएंगे, राइट, दे विल गो टू दिस पेकिंग। सिंगापुर नज़दीक है, वो क्यों यूएसए जाए? यूएसए जाना है तो फिर वहाँ पर उनको अलग से भाषा सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी, एंड बहुत सारे कल्चरल, बहुत बड़ा मीन्स होम सिकनेस, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज यू कैन इमेजिन कि आप टोटली डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ होने लगी है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर बिट एंग्शियस। और ये राइजिंग नेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे ये थोड़ी बहुत जगहों पर हम अप आए हैं, लेकिन आज भी जो इलीट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हम नहीं है। एब्सोल्यूट ग्लोबल एलिट में तो हमारा नाम है ही नहीं। लेकिन चाइना जो है, इट इज मीन्स बहुत ही एग्रेसिवली चाइना जो है वो टॉप नंबर्स पर आ रहा है, एंड दिस इज अ वेरी हेल्थी ग्रोथ ऑफ चाइना, टू बी ऑनेस्ट, राइट। सिंगापुर की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में दुनिया की दो टॉप 10 में से दो यूनिवर्सिटीज जो है वो सिंगापुर में है। सिंगापुर एक छोटा सा टाइनी सिटी स्टेट है, एंड सिंगापुर में टॉप 2 इंजीनियरिंग, वर्ल्ड की टॉप 10 में से दो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज उनके पास है। तो यू कैन इमेजिन के ये छोटा देश जो है वो टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च पेपर्स की बात करें, तो एक नेचर इंडेक्स आता है, राइट। ये नेचर इंडेक्स जो है ना, ये बेसिकली जो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिटी की जो एकेडमिक जर्नल्स हैं तो इनको रैंकिंग देने का काम करता है। एंड हियर वी फाइंड दिस थिंग एज वेल कि हाई क्वालिटी एकेडमिक जर्नल शेयर जो हैं इसमें भी चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकलने लगा है, राइट। चाइना ने यूएसए को भी बीट कर दिया है, और कंपेयर टू अस 21 टाइम्स ज़्यादा जर्नल्स जो है, पेपर्स और ये रिसर्च और सारी चीज़ें जो है वो चाइना कर रहा है 21 टाइम्स। एंड वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ दिस इनोवेशन इंजन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते आए हैं, राइट, एक समय पर जो हिंदू एनालिसिस या फिर एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज चलती थी, तो उसमें मैंने कई बार ये चीज़ बताई है, पुराने स्टूडेंट्स को याद होगा। मैं इसको गोल्डन ट्रायंगल कहता हूँ, राइट। इसमें क्या है कि एक तरफ है आपकी सरकार, गवर्नमेंट, एक तरफ है आपकी यूनिवर्सिटी, एंड हियर यू हैव योर private place. Yeah, I would write Inc. Inc is your like industries and companies and everything. Okay.
जब इनका ये ट्रायंगल बनता है, जब एक कोलैबोरेशन होता है कि सरकार जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, फंड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, और फिर यूनिवर्सिटी ऐसे ऑपरेट करती है कि वो नई-नई चीज़ों पर रिसर्च करें। आज लगभग सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें इंटरनेट भी आ गया, इसमें फेसबुक भी आ गया, देयर आर सो मेनी थिंग, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। सारी चीज़ें यू विल फाइंड के वो यूनिवर्सिटी ने पैदा की है, क्योंकि रिसर्च वहाँ पर होती है। और प्राइवेट कंपनीज जो हैं, व्हाट दे विल डू इज़ प्राइवेट कंपनी विल फंड दिस यूनिवर्सिटीज़। वो उनको पैसे देंगे, वो कहेंगे कि ये लो 10 करोड़ रुपए, ये लो 50 करोड़ रुपए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन, लेट्स से कोई एमआरएफ कंपनी है, राइट, टायर की कंपनी, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देंगे, ऐसे प्रोफेसर्स के साथ वो एसोसिएट होते हैं जो रबर के साथ, नायलॉन के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी में अगर काम कर रहे हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर कोई देश या फिर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तो वो उनको फंड करेंगे, और ये बहुत ही जनरस फंड होते हैं। तो जब ऐसा होता है, तो जिस व्यक्ति को रिसर्च ही करनी है, वो व्यक्ति वहाँ पर आराम से अपनी पीएचडी करेगा, राइट? उसको खाने-पीने के कोई टेंशन नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा और रिसोर्सेस मिलेंगे कि आपको जितनी रिसर्च करनी है करो आप। तो ये एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है ना, ये कल्चर जब क्रिएट होता है, तब ये गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट होता है, और जहाँ पर ये गोल्डन ट्रायंगल होता है, वहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई एम श्योर चाइना में इस प्रकार का गोल्डन ट्रायंगल अचीव हो चुका है। एआई की बात करें तो 2005 में चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्च का कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज 5% से भी कम। आज अगर आप देखेंगे, राइट, 2025 की बात अगर मैं करूं, तो 2025 में चाइना जो है उसका ग्लोबल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्च है, दैट इज 36%। 36%। पिछले 25 सालों के अंदर चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट? भारत भी इसमें कर रहा है, बट वी आर स्टिल फार बिहाइंड, राइट? और ये सारी चीज़ें चाइना में इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ का गवर्नेंस जो है वो अलग है। अब वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिबेट ऑफ वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? दैट्स मीन्स ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर एंडलेस आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन रियलिटी इज दैट के वहाँ की जो गवर्नेंस है, इट इज़ बिल्ड अप फॉर स्पीड। वहाँ पर फटाफट सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी जो है उनको ऐसे ऐसे पैकेजेस दिए जाते हैं कि उनको लगे कि भाई मैं अमेरिका में जॉब क्यों करूँ, आई शुड गो एंड वर्क फॉर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। और उन्होंने पूरा एक कैंपेन भी चलाया था चाइना ने कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो अगर यूएसए में है, यूके में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, चाहे वो स्टूडेंट हों, इन द सेंस के एक समय पर स्टूडेंट थे, नाउ दे आर लाइक प्रोफेसर या फिर वर्किंग प्रोफेशनल ओवर देयर, तो उनकी जो नॉलेज है, खास करके रिसर्चर, तो उनको वापस चाइना बुला रहा था, चाइना की सरकार बुला रही थी कि आप वापस आ जाइए, आपका जो वहाँ पर पैकेज है ना, उससे डबल हम कर देंगे या फिर उसका मैचिंग कर देंगे। जस्ट इमेजिन कि कोई एनआरआई इंडियन है, ही और शी इज़ वर्किंग इन, लेट्स से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट, और उनका पैकेज है लेट्स से 10 करोड़ रुपए पर ईयर, लेट्स से, और इंडियन गवर्नमेंट कहे कि भाई वी आर रेडी टू गिव यू 15 करोड़ रुपीस पर ईयर, विल गिव यू ड्राइवर, विल गिव यू ए गाड़ी, एंड विल गिव यू बिग बंगलो, आपको हेल्प चाहिए, हाउस हेल्प, तो वो सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करेंगे, यू कम बैक ओवर हियर। तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड ब्रेन गेन। चाइना ने ब्रेन गेन जैसे कैंपेन्स भी चलाया है। हमारे यहाँ पर आज भी ब्रेन ड्रेन जैसी सिचुएशन चल रही है। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे पोटेंशियल या फिर जो लोग हैं वो दूसरे देश हैं। फिर हम कहते हैं कि देखिए गूगल और ये वो एक्सेट्रा कंपनी के जो सीईओ हैं, उनके टॉप प्रोफेशनल्स हैं, वो इंडियंस हैं, विच इज़ ए गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे भी अच्छा ये होता ना कि ये बड़ी-बड़ी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश भारत की होती तो। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ब्रेन गेन एंड ब्रेन ड्रेन। तो ये चीज़ है, राइट? उनका दे आर इन्वेस्टिंग हेविली, दे आर वर्किंग हार्डर एंड दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। सो हमारे लिए अभी सेलिब्रेशन का वक्त जो है वो अभी नहीं है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।